हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं खबर गरम है। जल संकट को खत्म करने के लिए सरकार मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम लेकर आई, लेकिन सरकार का संकट इससे बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, अब सरकार पर हमले कर रहा है। रिपोर्ट। सरकार की स्कीम मेरा पानी मेरी विरासत अब सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार की इस योजना को विपक्ष ने किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रदेश को जल संकट से उबारने के लिए सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आई है। योजना के तहत किसानों को धान की फसल नहीं लगाने को कहा गया है। जो भी किसान ऐसा करेंगे, सरकार उन्हें प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार की इस योजना पर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में धरना देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर वार किए। कांग्रेस ने इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है। एक काला आदेश, एक काला अध्याय कानून का जोड़ दिया। हम इसका विरोध करने के लिए आए और यहां तक भी कह दिया कि अगर किसान धान की खेती करेगा तो उसकी सारी सब्सिडी, बिजली का बिल, खाद, बीज, सब उसकी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी और यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। 26 ब्लॉक्स में कुरुक्षेत्र और कैथल के समेत अब 26 तहसीलों के अंदर किसान पंचायत की जमीन पर भी धान की खेती नहीं कर सकता। वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है और जो पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर खेती करने के लिए आश्रित है, वो कहां जाए? जो छछरौली से 3 किलोमीटर दादूपुर गांव है, दादूपुर हेड, जहां से ये नहर निकलती है और वहां से, और नलवी मेरे क्षेत्र शाहबाद मारकंडा में पड़ता है। मैं पूरी नहर का आपको निरीक्षण करवाता हूं। ये नहर इस इलाके की जीवन रेखा, ये उचित है, इसको बंद मत कीजिए। और आज जो खट्टर सरकार ने 9 मई को निर्णय लिया है कि किसानों के विरुद्ध कि किसान अब धान की रुपाई इन 9 ब्लॉक्स में नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा, विस्तार पूर्वक बताया भाई साहब ने कि बहुत बड़ा लॉस है इस इलाके के लिए, बहुत बड़ा घाटा है। सरकार का मानना है कि धान की खेती में पानी की काफी ज्यादा बर्बादी होती है और हरियाणा के कई जिले भयानक जल संकट से जूझ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में पानी को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और इसी को देखते हुए सरकार ने धान की खेती पर रोक लगाने का फैसला किया है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार किसानों को राहत भी दी जा रही है। भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार किसानों को राहत देने में लगी हुई है। योजना के अनुसार सरकार ने फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया है। किसानों की फसल निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिकने की स्थिति में अंतर की भरपाई सरकार करेगी। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की हुई है बागवानी के मदद के लिए किसान के। तो अब हमारे पास खबरें आ रही थी कि टमाटर की जो बिक्री है वो 3 रुपए तक पे गिर चुकी है। 3 रुपए, 3.5 रुपए पे बिक रहा है। भावांतर भरपाई योजना में हम 19 किस्म की सब्जियों को प्रोटेक्शन देते हैं कि अगर किसान को रेट ना मिले, एक खास जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो वो सरकार उसकी भरपाई करती है। वो 100 MT डेली लेना शुरू करेंगे और ऑक्शन होगा उसका। अगर वो रेट 3 रुपए या 3.5 रुपए ही हुआ तो जो गैप आएगा वो सरकार उसकी भरपाई किसानों की करेगी। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में धान की खेती पर हमेशा से चिंता रही है, क्योंकि इस फसल को पैदावार के लिए काफी पानी की आवश्यकता होती है, जिससे इन राज्यों में जल की कमी हो जाती है। 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 2000 से 5000 लीटर पानी लगता है। हालांकि गेंद किसानों के पाले में डाल दी गई है कि वो धान की बिजाई करेंगे या नहीं, लेकिन इस मुद्दे ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।